हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। और हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्योरली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए रहेगी। ये है ना, इसमें क्या करेंगे, हम डिटेल रिवीजन करेंगे किस चीज़ का, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का जो कि एमपीपीएससी में पूछा गया है, पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वो सोम है। जैसे कि आपको पता है कि पीएससी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं एई की। सो ये जो सीरीज़ रहेगी ये पूरी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए रहेगी, जो जिन्हें अपने आप में टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। उनके हिसाब से ये बहुत बेस्ट सूटेबल लेक्चर रहेगा। आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। और हाँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये फुल है। जो कवर करूँगा मैं, जैसे आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं प्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये पूरा फुल है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर ये लेक्चर आपको स्लो लगता है तो आप इसे 1.5x पर या फिर 1.75x पर देखने की कोशिश करें। अगर इतनी तेज़ देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका भी टाइम सेव होगा, और अगर कोशिश कर सकते हैं नोट्स बनाने की तो नोट्स भी बना लें, है ना। अभी मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, एक रिविजन सीरीज़। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि हाँ, हम MCQs के थ्रू भी पढ़ेंगे। ठीक है, MCQs के थ्रू। अभी मैं सोम टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक प्लेन स्ट्रेस और स्ट्रेन, या फिर सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले स्ट्रेस समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है। व्हाट इज स्ट्रेस। कोशिश करिएगा कि आप नोट्स बना लें और थोड़ा हैंड राइटिंग पर थोड़ा काम चला लेना यार प्लीज़, है ना। तो स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस होती है, इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। ये मटेरियल ऑफर्ड करता है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ठीक है, और ये डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू अप्लाइड लोड। ठीक है, ये स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बहुत काम की बात है यहाँ पर। दिस वन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू अप्लाइड लोड जो हम लगा रहे हैं उसके कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस मटेरियल के अंदर ऑफर होगा उसे ही भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक मिनट में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस मेनली फर्स्ट होती है नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड होती है शेयरिंग स्ट्रेस। अभी मैं बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये लेवल बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, फिर नॉर्मल स्ट्रेसेस में भी टाइप्स हैं और शेयरिंग स्ट्रेस में भी टाइप्स हैं।
ठीक है, तो पहले थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रेस को देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, पहले नॉर्मल स्ट्रेस देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस देखियो, ये मान लीजिए कोई बीम है, उस पर लोड लग रहा है P। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है XX, और इसमें क्या हो रहा है कि इस फोर्स के कारण, इस लोड P के कारण जो इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। ऑलराइट, ये एक्सियल फोर्स के कारण, राइट, ये एक्सियल फोर्स है जो कि अपनी CG से पास हो रहा है, यह फोर्स P। तो जो इस फोर्स के कारण इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस या फिर सिग्मा n। सिमिलरली अब नॉर्मल स्ट्रेस में भी टाइप्स होते हैं, है ना, तो मैं थोड़ा टाइप्स आपको यहीं पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसके टाइप्स के। ठीक है, एक होता है एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस जो कि ये होती है, जो मैंने अभी बताई, ये फोर्स P के कारण, ये फोर्स P क्या है? एक्सियल के कारण हो रहा है। सेकेंड होती है बियरिंग स्ट्रेसेस, बियरिंग स्ट्रेस। और थर्ड होती है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस के टाइप्स होते हैं। एक्सियल जो मैंने अभी फोर्स P के कारण बताया। बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है कि बियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि मान लो जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, या फिर कॉलम है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने, ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए एक कॉलम रख दिया या कुछ भी रख दिया, उसके ऊपर आपने फोर्स P लगाया है। ठीक, तो ये फोर्स के कारण, ये फोर्स P के कारण जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होगा यहाँ पर, उसको ही हम क्या बोलेंगे? बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, कितना बियर उसके अंदर हो रहा है, बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये बियरिंग स्ट्रेस आपको कहाँ पे काम आती है? ये फाउंडेशन डिजाइनिंग काम आती है, फाउंडेशन डिजाइन में। जब हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो ये चीज़ लेते हैं, और जो कि RCC में 0.45 FCK लेते हैं और स्टील में 0.6 ऑफ FCK लेते हैं। ये होती है जब हम RCC में या फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, RCC या फिर स्टील में। ऑलराइट, सो ये बियरिंग स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए ये बीम है और ये सपोर्ट्स हैं, और इस पर मैंने कोई फोर्स लगा दिया है यहाँ पर। ऑलराइट, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर का। अब इस फोर्स के कारण, ये जो फोर्स है इसके कारण यहाँ पे कुछ रिएक्शंस डेवलप होंगी। मान लीजिए पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो यहाँ पर रिएक्शन डेवलप हो गई RA RB। ठीक, अब इस लोड के कारण, इस लोड के कारण क्या होगा कि ये बीम के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। और कैसी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी? वो कुछ ऐसी होंगी जैसे कि मान लीजिए ये बीम लोड होने के बाद ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। ऑलराइट, ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो गया ये बीम। ठीक है, ये ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस डिफ्लेक्शन के कारण ऊपर क्या आ रहा है? कंप्रेशन, और नीचे क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है ना। तो बस यही क्या स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रही हैं और ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही हैं इस लोड के कारण। तो ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। दीज आर कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। ऑलराइट, चलिए अगला देखिए। ये हमारी 3 प्रकार की स्ट्रेसेस हो गई। अब जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है, थोड़ा सा उसको मैं अगर डिटेल में बताऊं बेंडिंग स्ट्रेसेस को, तो क्या होता है कि जैसे ये बीम है, ये वैसे जब हम बेंडिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस। अभी बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। ठीक है, ये लोड है, इस लोड के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या आया था? कंप्रेशन आया था, और नीचे क्या आया था? टेंशन आया था। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी शो करते हैं, कंप्रेशन और टेंशन को इस तरह से भी हम इसे शो करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस को। ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये नीचे टेंशन है।
ऑलराइट, दिस इज टेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन। तो इस तरह से भी इसे शो करा जाता है। और कोई इतनी जब हम जहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पे जीरो क्यों होता है और सब इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे कि ट्रेंगुलर प्रोफाइल ही क्यों होती है और दूसरी प्रोफाइल क्यों नहीं होती है, पैराबोलिक प्रोफाइल क्यों नहीं होती है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप की स्ट्रेस हमने देखी थी वो देखी थी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस ये भी दो टाइप्स की होती हैं, है ना, दो टाइप की ये भी होती हैं। तो फर्स्ट होती है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, ठीक है। समझ बोलने से समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेसेस डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस क्या डायरेक्ट फोर्स के कारण प्रोड्यूस होंगी, डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये यहाँ पर क्या हो रही है, इनडायरेक्टली प्रोड्यूस हो रही हैं। तो डायरेक्ट कब प्रोड्यूस होंगी, जब ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगी, है ना, ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगी बीम में। हाँ, ये बात बोल रहा हूँ मैं पूरी, है ना, लोडिंग इन बीम, ठीक है। और इनडायरेक्ट कब होगी, जब कोई भी बीम में है या फिर कुछ मेंबर है, कोई भी मेंबर है वो टेंशन में सब्जेक्टेड है या फिर कॉम्प्रेशन में सब्जेक्टेड है और या फिर टॉर्शन में सब्जेक्टेड है, ठीक है। तब यहाँ पर कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। अब ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण कैसे, तो इसको भी देखो कैसे। देखो ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण कैसे, अभी मैंने बताया था क्या कि ये बीम है हमारा, ऑलराइट, ठीक है, ये लोड है, ये बीम है, और इस लोड, ये मान लो W पर मीटर लोड लग रहा है। तो अब मान लो यहाँ पर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ XX, ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो देखो इस फोर्स के कारण यहाँ कुछ रिएक्शन डेवलप हो रही है, ऑलराइट। तो ये रिएक्शन होगी R है, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे लोड को बैलेंस करने के लिए, ये रिएक्शन और लोड को बैलेंस करने के लिए एक शेयर लगता है, उसको हम बोलेंगे Vx, ऑलराइट। तो ये होती है शेयर स्ट्रेस, क्या होगी, इसको टाउ से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Vx डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द शेयर स्ट्रेस। और इसी का ही यहीं पर ही बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप होता है। जब बेंडिंग मोमेंट पे बात आएगी तब हम देखेंगे कि यहाँ पे ही इस फोर्स और इस रिएक्शन के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फोर्स मतलब ये जो ऊपर लोड लग रहा है, ये लोड के कारण और इस रिएक्शन के कारण यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है और शेयर फोर्स भी आ रहा है, ऑलराइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आ जाओ, देखो शेयर स्ट्रेस को, है ना, बात ध्यान रखना, ये क्या हो गया, अब देखो शेयर स्ट्रेस को ही टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, भूल मत जाना, नहीं तो वहां पे आ जाएगा क्वेश्चन और आप घबरा जाओगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप, एक बात। दूसरी बात, अब समझते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे जनरेट हो रही है, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कब डेवलप हो रही है, जब हम मेंबर हमारा टेंशन कॉम्प्रेशन और टॉर्शन,
टॉर्शन पे सब्जेक्टेड है ना, कंप्रेशन, टेंशन, कंप्रेशन और टॉर्शन। मान लो ये लोड P है, ठीक है, ये लोड P है और इस पे मान लो ये हमारा क्रॉस सेक्शन X है, ठीक है। अब इस लोड के कारण एंगल थीटा पे अगर हमने क्रॉस सेक्शन X काटा है तो इसमें क्या होगी कि कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ऑलराइट। यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगी जो कि एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी सिग्मा n और एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी टाउ, ऑलराइट। ठीक है, ये टाउ है और ये सिग्मा n है, जो कि ये स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप होंगी। तो ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है शेयर स्ट्रेस, ये इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस ये लोड P के कारण। ठीक है, अब देखो टॉर्शन। अब टॉर्शन देखो, टॉर्शन से कैसे होगा, मान लो जैसे ये हमारी एक शाफ्ट है और इसकी एक्सिस ये है, ठीक, और इस पे टी टॉर्क मैंने लगाया है अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो ये टी टॉर्क के कारण क्या होगा कि ये शाफ्ट जो है ये रोटेट होना शुरू होगा। ये जब रोटेट होगा तो जब रोटेट होने के कारण इसके अंदर यहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रेसेस इस पे डेवलप होंगी जो कि शेयर स्ट्रेस रहेंगी वो, ऑलराइट। सो ये शेयर स्ट्रेसेस एक्सट्रीम पर, जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम होंगी और यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर क्या होंगी, मिनिमम होंगी, ठीक है। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम स्ट्रेसेस होंगी, ठीक, ये शेयर स्ट्रेस होगी इसके अंदर। अब इस एक बात समझो कि जैसे कि हमने देखा कि ये क्या है, एक एलिमेंट हमने बीम के अंदर या शाफ्ट के अंदर लिया है, ठीक। तो जैसे ये एलिमेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसके मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ आपको कि ये है, ठीक। ये भी समझेंगे कि कैसे दो एक साथ ले रहे हैं। तो इसको कैसे समझोगे आप कि जैसे कि ये मैंने, आपको पता होगा एक्सिस है ना, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है और यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो जब शेयर स्ट्रेसेस प्लस प्लस और माइनस माइनस का इस तरफ ऐसा इनका क्या रहे, डायरेक्शन रहे, ये प्लस प्लस साइड हो जाएगा और ये माइनस माइनस साइड हो जाएगा, इसको देखो और इसको मिलाओ, ठीक है। तो ये जो साइन कन्वेंशन होगा ये पॉजिटिव का होगा, ठीक। यहां तक आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो, अब जब मैंने यहां पर ऐसी स्ट्रेसेस लगाई हैं तो ये देखो ये किस तरफ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये किस तरफ जाएगा, माइनस प्लस। तो ये जो होंगी ये क्या होगी, ये नेगेटिव स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है, ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस होंगी। तो ये साइन कन्वेंशन हम इसके लेते हैं, ऑलराइट। चलो अब आगे देखो, थोड़ा आगे चलते हैं हम। स्ट्रेस टेंसर, जो स्ट्रेस होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है, राइट। ये क्वांटिटी होती है टेंसर, ठीक है। और ये जो खास करके जो होती है वो सेकेंड ऑर्डर की होती है, और क्लियर बोले तो सेकेंड ऑर्डर की। ये बहुत काम का क्वेश्चन है आपका, ये आ सकता है क्वेश्चन। अभी तक तो बस वही चल रहा था, एक इंट्रो चल रहा था जो कि आप समझ लीजिए कि कोई मतलब का नहीं था, लेकिन अब यहाँ से जो शुरुआत हो रही है वो बहुत
बहुत ज़्यादा आपके लिए आईएमपी है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, इसका मतलब क्या कि इसके 9 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, 9 डायमेंशंस होते हैं। अभी हम देखेंगे 9 डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर और एक होता है जीरो ऑर्डर टेंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर और जीरो ऑर्डर टेंसर ये होता है, जैसे जीरो ऑर्डर ये होता है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें क्या पता रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता रहता है। ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, पर ये क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर टेंसर होती है। ठीक, अब देखो थोड़ा और चलते हैं, 9 क्वांटिटीज देखते हैं कि 9 क्वांटिटीज कौन सी हैं। 9 क्वांटिटीज कौन सी हैं, देखिए ठीक है, ये हमारा एक मान लीजिए एलिमेंट है और इसकी मैं एक्सिस ऐसे दे रहा हूँ, इधर x है, इधर y है और जो थर्ड डायमेंशन है हमारा z है। ऑलराइट, सो ये दिस इज z, ये z है, ये y है और ये x है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, अब ये देखो, ये x डायरेक्शन है, ये वाला x क्या है, ये x डायरेक्शन है, लेकिन फेस, ये फेस है। हाँ, ये फेस किसके परपेंडिकुलर है, x के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस तरफ ये z के इधर कौन सा फेस है, किसके परपेंडिकुलर है, z के परपेंडिकुलर। फेस कौन सा है, x और y। ये जो फेस है ये वाला, ये फेस x और y है जो कि z के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली मैंने ये वाला फेस बताया अभी आपको जो कि x के परपेंडिकुलर है और फेस कौन सा है, y और z। ठीक, अब देखो यहां पे जो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी कुछ ऐसी डेवलप होंगी, ये ठीक है, ये कुछ ऐसी। और ये देखो, अभी मेरा ये कहने का है, आपको ये समझाने का है कि ये यहाँ पर जो डेवलप हो रही ना, ये इक्वल एंड अपोजिट शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगी यहाँ पर, है ना। इस फेस पर एडजेसेंट फेस है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो भी यहीं पे ही शेयर स्ट्रेस यहाँ भी और यहाँ भी सेम डेवलप होंगी। सिमिलरली सेकेंड फेस में इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको सेकेंड फेस कैसे दिखेगा, पर जो भी फेस होगा, मान लो जैसे कि ये वाला फेस है, ठीक है, तो इसके उस तरफ वाला, मतलब ये इस तरफ वाला फेस, इस तरफ वाला फेस, ये दोनों स्ट्रेसेस सेम होंगी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो टोटल शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, जो टोटल शेयर स्ट्रेस डेवलप होती हैं वो डेवलप होती हैं 6। ठीक, ये ऐसी 6 डेवलप होती हैं। और ये एक हमारी सिग्मा एक्स हो जाएगी, ये हमारी एक सिग्मा वाई हो जाएगी और एक हमारा सिग्मा जेड हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी हो जाएंगी, नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाएंगी 3। तो टोटल कितने डायमेंशंस हो गए, 9 डायमेंशंस हो गए। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है वो 3D में है तो उसके डायमेंशंस कितने हो जाएंगे, 9 डायमेंशंस हो जाएंगे। अब इसको हमें एक मैट्रिक्स में अगर बिठाना है, एक मैट्रिक्स में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे उस चीज को देखो। अगर मुझे स्ट्रेस का एक मैट्रिक्स बनाना है, स्ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है, 3D के लिए है ये, तो क्या होगा, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ये पूरी एक्स की लाइन है। हाँ, ये जो रो है ये एक्स की है, नेक्स्ट जो रो होगी वो वाई की होगी। टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, नेक्स्ट टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड। ठीक है, ये बहुत काम का मैट्रिक्स रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा, इसको घोट लो बस। ठीक,
अब देखो ये मैंने टाउ एक्स वाई लिखा हुआ है और ये टाउ वाई जेड लिखा हुआ है। अभी मैं बता रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये जो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई जेड, जो वाई एक्स जो होता है ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, क्यों? ड्यू टू मोमेंट कॉम्प्लीमेंट्री, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम देखने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गहराई हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो समझा सकता हूँ मैं। लेकिन अभी आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि ये इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि ये मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस डेवलप होती हैं, इसके कारण ये दोनों स्ट्रेसेस क्या होती हैं कि बराबर होती हैं। ठीक है, अगला देखो टाउ एक्स वाई। देखो अब टाउ एक्स और वाई, अब ये एक्स और वाई क्या है, जो इसमें एक्स है वो हमारी है प्लेन, जो हमारा प्लेन है एक्स, और वाई जो है, वाई जो बता रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, या फिर इसको हम फेज भी बोल सकते हैं। एक्स फेज हो रहा है और वाई जो लग रहा है वाई डायरेक्शन पे लग रहा है। कैसे? देखो जैसे कि एक 2D अगर मैं टेंसर 2D अगर मैं बना रहा हूँ एक एलिमेंट का 2D, तो ये क्या है मेरा टाउ एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो एक्स और वाई में अब यहां देखो, अब ये देखो ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स टाउ एक्स, एक्स ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाला। ठीक है, ये एक्स प्लेन है, हाँ, क्योंकि ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब क्या है, एक्स वाला प्लेन है या फिर एक्स फेस बोल सकते हैं। ठीक है, और लग किस तरफ रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया। ठीक, ऊपर की तरफ क्या है, वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन हो गया, एक्स क्या हो गया, फेस हो गया। तो आप बस एक ही ध्यान रख लो, आपको याद हो जाएगा। पहला फेस होता है ना, जैसे टाउ एक्स वाई में पहला फेस होगा, मतलब एक्स फेस होगा और वाई जो होगा वो डायरेक्शन होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पर देखो, यहां पे देखो, ये मैंने बताया था, ये हमारा टाउ एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर की तरफ लग रही है, और ये भी क्या हो जाएगी, ये टाउ टाउ जो डायरेक्शन है, किस तरफ डायरेक्शन जा रही है, एक्स तरफ, लेकिन फेस कौन सा है, फेस है ये वाई वाला, क्योंकि वाई के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा वाई एक्स। ठीक है, ये वाली स्ट्रेसेस, और ये तो मैंने बता ही दी है टाउ एक्स वाई, तो ये आपस में इक्वल होंगी। ऑलराइट, तो इसी तरह से होता है। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर नॉर्मल एरिया, इसको और क्लियर बोल रहे हैं हम, नॉर्मल एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया क्या, अब ये देखो जरा, ये फोर्स P है, ये फोर्स P है। ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे मैंने एक्स एक्स सेक्शन बना दिया। ठीक, अब इस एक्स एक्स सेक्शन के कारण ठीक, ये यहाँ पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक, तो ये नॉर्मल एरिया हो जाएगा। नॉर्मल क्या, परपेंडिकुलर टू फोर्स, ये परपेंडिकुलर टू फोर्स है। ठीक है, तो ये इसी को ही हम नॉर्मल एरिया बोल रहे हैं। तो ये जो सिग्मा एक्स होंगी, ये जो सिग्मा एक्स होगी वो फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल एरिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है शियर स्ट्रेस में और इसमें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रेन पर। स्ट्रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज
स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, ये होती है हमारी स्ट्रेन। ठीक है, रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अगर 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 ये मेरा बीम है, इस पे मैंने फोर्स पी लगाया है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से होगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। इस फोर्स पी के कारण, इस फोर्स के पी के कारण इसमें कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, इस फोर्स पी के कारण कुछ एक्सटेंशन होगा। मान लो यहाँ पे डेल्टा बाय 2 हो रहा है और यहाँ भी डेल्टा एल बाय 2 हो रहा है, और अगर इसकी लेंथ अगर टोटल एल है, ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन होगा ये टोटल एक्सटेंशन दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रेन। ऑलराइट, अब देखो इसमें भी क्या होता है कि स्ट्रेन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक, पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेन। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेन, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, और थर्ड वन इज shear स्ट्रेन। दिस इज फाई, इसको फाई से डिनोट करा जाता है। ठीक, अब देखो नॉर्मल स्ट्रेन तो मैंने बता दिया आपको कि किससे होता है, अगर चेंज लेंथ में हो गया। लेकिन अब देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है कि पहले समझो कि लेटरल का मतलब क्या होता है। लेटरल का मतलब ये होता है, जैसे ये बीम है, ठीक, ये बीम है और इस पे मैंने फोर्स लगाया है P, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो एक्सिस x है, ये x एक्सिस है, इस तरफ x एक्सिस है। ठीक है, ऊपर की तरफ y है, ऐसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे x y एंड दिस वन इज z। ठीक, अब ये जो x एक्सिस लग रही है, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी x एक्सिस, जो हो जाएगी वो हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके ट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स लग रहा है, अलोंग फोर्स लग रहा है P, इसलिए हम इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे। अब ट्रांसफर एक्सिस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी y और z। ठीक है, और इसी ट्रांसफर एक्सिस को भी क्या बोलते हैं हम? लेटरल एक्सिस। ठीक, लेटरल एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी z, ये हो जाएगी हमारी y, दिस इज y एंड दिस इज z। तो ये दो एक्सिस कौन सी हो जाएंगी हमारी? लेटरल। अब इस फोर्स P के कारण हमने ये तो देखा था कि इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हमने ये तो देखा था कि इसके कारण, इस फोर्स P के कारण इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, ऐसे कुछ, ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो भाई जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी जो लेटरल साइड है वो पतली हो जाएगी ना। ठीक है, वो तो पतली हो जाएगी लेटरल साइड्स। तो वो जो लेटरल साइड पतली हुई हैं, जो उसके अंदर चेंजेस आया है, डेट इज, मान लो जैसे ये B है, इसकी विड्थ B है, ऊपर की विड्थ B है, इसकी लेंथ L है, लेंथ नहीं, डेप्थ अगर D है, तो B और D में जो चेंजेस आएंगे वो लेटरल साइड में आएंगे, जो लेंथ में चेंज आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल साइड में आएगा। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, जो कि B में चेंज आएगा, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा B डिवाइडेड बाय B, और या फिर बोल सकते हैं डेल्टा D डिवाइडेड बाय D। ठीक है, ये दोनों जो होंगे वो हमारे लेटरल स्ट्रेन कहलाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं और देखते हैं हमारी थर्ड, शेयर स्ट्रेन के बारे में।
नेक्स्ट वन इज shear strain, थर्ड, ये हमारी थर्ड है। अब देखो इसमें, देखो इसको समझो, shear strain में क्या होगा कि जैसे, ठीक है, ये एक कुछ बॉक्स है या कुछ ऐसा कुछ है जिस पे आपने फोर्स P लगाया, हाँ, वो नीचे से फिक्स है, नीचे से फिक्स है। अब आपने इस पर फोर्स P लगाने के बाद इसके ये क्या होगा कि कुछ आगे की तरफ मूव करेगा, ऊपर से, ठीक है, नीचे से तो ये फिक्स है, तो नीचे से तो ये कुछ मूव नहीं कर पाएगा। तो जो ऊपर जितना एंगल चेंज होगा फाई, या फिर कह सकते हैं कि अपनी प्लेस से कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो डेल्टा डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। तो यही क्या होगा, यही आपकी shear strain हो जाएगी। और मान लो इसकी लेंथ है h, ठीक है, h, तो ये फाई क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मैं tan फाई लिख लूँ इसको, tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, या h, ठीक, ये हो गया हमारा फाई। अगर व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल तो क्या होता है, फाई डिवाइडेड बाय h, ठीक है, डेल्टा डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, shear strain, दिस इज shear strain, ठीक। अब ऐसे ही क्या होगा कि ये तो ऊपर से फिक्स था, जब ऊपर से फिक्स नहीं है तब क्या होता है कि मान लो, 1 सेकेंड, जैसे ये है, ठीक, और ये ऐसा कुछ बॉक्स है। अब मैंने यहाँ पे shear लगाया है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट होगा, ऑलराइट, ये यहाँ पे ये ऐसे जनरेट होगा। तो ये कैसा, ये जब हम यहाँ से इसे रब करेंगे, जब यहाँ से ऐसे खिंचाएगा, ये यहाँ से खिंचाएगा, ये ऐसे खिंचाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये यहाँ पर एंगल डेवलप हो जाएगा, तो जो कि एंगल डेवलप होगा वो यहाँ पर होगा φ/2, और सिमिलरली यहाँ पे भी होगा φ/2, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं कई बार, डायगोनल स्ट्रेन, ठीक है, डायगोनल स्ट्रेन भी इसका नाम दिया गया है कहीं कहीं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है कंसेप्ट। अब देखो, हमने साइन कन्वेंशन क्या पढ़े थे कि इस तरफ अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, है ना, ऐसा अगर shear स्ट्रेस की डायरेक्शन इस तरह इस सेक्शन पे होगी, और अगर इस सेक्शन पे होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली ये जो shear स्ट्रेन होगी वो पॉजिटिव होगी, shear स्ट्रेन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और ये जो एंगल होगा, यह एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये कितना होगा, ये 90 माइनस φ, ये टोटल एंगल जो ये वाला एंगल है, ठीक है, वो 90 माइनस φ होगा। φ क्या, φ/2 प्लस φ/2 कर दो, तो ये टोटल φ निकल कर आ जाएगा 90 में, ये हमारे पास 90 तो है ही सही, इसमें से माइनस कर देना, तो 90 माइनस φ आपको निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसका उल्टा बनाओगे तो वो नेगेटिव स्ट्रेन देगा, वो भी बता देता हूं मैं। ठीक है, अब वापिस से मान लो कि ये ऐसा कुछ बॉक्स है, अब आपने यहाँ पे ऐसी स्ट्रेसेस लगाई हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री डेवलप होंगी इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी स्ट्रेसेस, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, समझ लेना यार थोड़ा सा, ये और फिर ये, ठीक है, ये 90 तो है ही, ठीक है, ये 90 है, ये हो जाएगा φ/2, और सिमिलरली ये एंगल भी हो जाएगा φ/2, तो टोटल कितना चेंज आ जाएगा, 90 प्लस φ, और ये जो होगी ये होगी नेगेटिव shear स्ट्रेन, नेगेटिव shear स्ट्रेन, ऑलराइट। ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं,
तो बहुत आसान से क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। बस यही पूछा था उसमें भी 90+5 के एंगल कितना होगा, इसका इसी का ही दिया था शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि नेगेटिव शेयर स्ट्रेन का ही कॉन्सेप्ट था, और उसमें उसने पूछा था कि कितना एंगल होगा, टोटल एंगल कितना होगा, तो ऐसे कुछ आंसर था उसका। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका मैट्रिक्स समझते हैं अब कि मैट्रिक्स क्या है इसका। स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर 3D। ठीक है, अभी मैंने 2D की कहीं भी बात नहीं करी है। ठीक, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स, ये हो जाएगा 5/xy/2। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा 5xz/2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 5yx/2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन yy, ये हो जाएगा 5yz/2। नेक्स्ट हो जाएगा 5zx/2, 5zy/2 एंड दिस इज एप्सिलॉन zz। ठीक है, ये इसको आप घोट लीजिएगा, पक्की बात है कि इस बार हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है, बहुत आईएमपी है ये। ऑलराइट, सो ये होती है हमारा स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर 3D। अब देखो टोटल शेयर स्ट्रेन कितना होगा, टोटल शेयर स्ट्रेन कितना होगा। ये शेयर स्ट्रेन है, ओके, ये जो है नॉर्मल स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, वही बात है 5xy, क्या बोलेंगे 5xy, तो ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इसका फेस, और y क्या हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक, अब टोटल स्ट्रेन पूछेगा, टोटल स्ट्रेन बताना है तो प्लस कर देना इन दोनों को, किन को, जैसे मुझको 5xy निकालना है तो मुझे क्या करना है 5xy/2 प्लस 5yx/2, ये दोनों प्लस कर देना तो 5xy आपका निकल जाएगा, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं टोटल स्ट्रेन। ठीक, टोटल स्ट्रेन ये कौन से प्लेन पे निकलेगी, xy प्लेन पर। ठीक है, ऑन xy प्लेन, सिमिलरली अगर मुझे बताना है कि टोटल स्ट्रेन ऑन YZ प्लेन, मान लीजिए मुझको बताना है कि YZ प्लेन पे कितनी होगी टोटल स्ट्रेन, तो क्या होगी, कैसे बताऊंगा मैं, YZ पे बताना मान लीजिए। ठीक है, टोटल स्ट्रेन ऑन YZ प्लेन या ZY प्लेन, तो 5yz/2 प्लस 5zy/2। ठीक है, ये कर देना आप प्लस, तो ये हमारी टोटल स्ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, इसी का ही टॉपिक है आगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन क्या होगा कि जैसे कि मान लो ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x, y और z हैं, इस पे कुछ फोर्स लगाया हमने और ये इसने न्यू पोजीशन गेन कर ली है ना, Q पोजीशन गेन कर ली, और उसके कोऑर्डिनेट है मान लो U, V, W। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन डेवलप होगा P से Q जाने में, वो कितना डेवलप होगा उस चीज को कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो लीनियर स्ट्रेन या फिर नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप होगी वो देख लो, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स एक्स सिंपल है, डेल यू अपॉन डेल एक्स वो डेवलप होगी, एप्सिलॉन वाई वाई डेल वी अपॉन डेल वाई डेवलप होगी, और एप्सिलॉन जेड जेड जो कि डेवलप होगी डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड। ठीक, ये जेड डायरेक्शन में डेवलप होगी, ये वाई डायरेक्शन में डेवलप होगी, एंड सिमिलरली दिस इज इन एक्स डायरेक्शन, दिस डेवलप इन एक्स डायरेक्शन। ये लीनियर स्ट्रेन है या फिर नॉर्मल स्ट्रेन हम बोल सकते हैं। अब यहीं पर ही जब शेयर स्ट्रेन की बात आएगी, शेयर स्ट्रेन की बात आएगी, तो जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में कितनी डेवलप होगी, एक्स वाई। तो इसको कैसे याद रखना है, जैसे ये एक्स और वाई है तो सबसे पहले तो आप डेल एक्स प्लस डेल वाई रख दो। अब वाई का अपोजिट, वाई के साथ कौन है, वाई के साथ v है, देखो यहाँ पे ये y है तो इसके साथ क्या न्यू पोजीशन कौन सी है, v है, तो v को x के साथ रख दो। ठीक है, इस y को v के साथ रखो। सिमिलरली x के साथ कौन है, u है, तो इस u को y के साथ रख दो, तो ये xy निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी शेयर स्ट्रेंथ एट पॉइंट P।
इस पॉइंट पे कितनी शेयर स्ट्रेन डेवलप होगी, शेयर स्ट्रेन एट पॉइंट पी। ठीक, ये जो एक्स वाई के लिए निकल कर आएगी। सिमिलरली जब आप वाई जेड बोल दो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल वाई लिख देंगे प्लस डेल जेड लिख देंगे। ठीक है, अब जेड के साथ कौन है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, डेल डब्ल्यू। और वी वाई के साथ क्या है, वाई के साथ वी है, तो ये यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से ये आपको लेना है। डेल वाई के साथ वी है। ठीक है, ये हो गया। ओके, ऑलराइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ तक देखिए, और उसके बाद फिर कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर देखेंगे। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करवाने के बाद मैं कल यहीं से शुरुआत करूँगा आगे सेंट विनेंट प्रिंसिपल से। ठीक है, सेंट विनेंट प्रिंसिपल, उसके बाद हम आएंगे ट्रू स्ट्रेस पर, ट्रू स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट पर आएंगे, और सिमिलरली ट्रू स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, ये कल हम यहाँ से आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। और हाँ, नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली।